नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीप आज आपको इस वीडियो में कब्ज़ के बारे में जानकारी दूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना कब्ज़ ठीक कर सकते हैं। कब्ज़ ठीक करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें जिससे हमारा कब्ज़ पूरी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाए। जी हाँ, जीवन शैली में परिवर्तन करके आप अपना कब्ज़ पूरी जीवन के लिए ठीक कर सकते हैं। दूसरा, एलोपैथिक तरीका, अंग्रेज़ी दवाइयों का तरीका, जिन्हें आप इस्तेमाल रोज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनका लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप उनको इस्तेमाल करें। और तीसरा है आयुर्वेदिक तरीका, जिसको आपको रोज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपका पेट रोज़ाना साफ़ हो जाया करेगा, आपको कब्ज़ नहीं रहेगा और आपकी लैट्रिन भी नरम आएगी, हार्ड स्टूल्स नहीं होंगे। तो मैं आपको हर एक तरीके के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में अब बताना शुरू करूँगा। ये एक तरह की ऐसी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप का डॉक्टर के पास आप डॉक्टर के पास ना जाएं और आप घर पर ही इस मेरी ये एडवाइस से आप ठीक हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें जिससे आपको कब्ज़ ना रहे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। जीवन शैली में 3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। एक तो आप पानी कितना पीते हैं, आप रोज़ पैदल चलते हैं या नहीं चलते, या फिर आप खाने में भोजन में आप क्या ले रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। पानी आपको कम से कम 2 से 3 लीटर रोज़ पीना चाहिए, इससे आपको कब्ज़ नहीं रहेगा। 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीजिए, इससे आपको कब्ज़ नहीं रहेगा। आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट पैदल चलिए तेज़ तेज़, जिससे आपको साथ पानी पीने के साथ साथ रोज़ाना पैदल चलिए 10 से 15 मिनट, उससे आपको कब्ज़ नहीं रहेगा। और तीसरा बिंदु ये है कि आप खाने में मैदा ना खाएं, मैदा से बनी चीज़ें ना खाएं। आप रोटी जो घर पर खाते हैं, बनवाते हैं, उसका आटा जिस आटे से बनती है उससे चोकर अलग ना करें, होल ग्रेन ब्रेड खाएं। अगर आपके खाने में फाइबर की कमी होगी तो आप का पेट साफ नहीं होगा। खाने के साथ आप सलाद का इस्तेमाल करें, खीरा, टमाटर। तो ये तो थे जीवन शैली के परिवर्तन जिसके आपका कब्ज़ पूरी जीवन के लिए ठीक हो सकता है। अगर आप अपनी जीवन शैली में ये इस तरह के परिवर्तन कर लेते हैं तो आपका कब्ज़ पूरी जीवन के लिए ठीक हो जाता है। आपको कब्ज़ की समस्या बहुत कम रहेगी। कुछ ही मरीज़ बचते हैं जिनमें कब्ज़ की समस्या इन जीवन शैली में परिवर्तन करने के बाद भी बनी रहती है। दूसरा तरीका जो कब्ज़ के इलाज के लिए है वो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, दैट इज़ अंग्रेजी दवाइयों का तरीका। अंग्रेजी दवाइयों में ये लिमिटेशन है कि उसको आप रोज़ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ यूज़ करेंगे तो आपको ये नुकसान दे जाएंगी। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि वो अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ रोज़ इस्तेमाल ना करें। पेट साफ़ करने की अंग्रेजी दवाइयाँ अगर आप रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट खराब रहने लगेगा, आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इसमें अंग्रेजी दवाइयों में पहली दवाई है इसफागुला हस्क, इसबगोल की भूसी। इसफागुला हस्क 1 चम्मच 200 ml पानी में आप भिगो कर रख दें, 5-10 मिनट उसको छोड़ें और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद रोज़ उसको पी लें, तो आपका पेट 6-7 दिन में ही साफ़ होने लगेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है और नुकसान नहीं देता है, इसको आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवाई है बिसाकोडिल। जी हाँ, बिसाकोडिल 5 मिलीग्राम की टैबलेट आप अगर सोने से पहले रोज रात में 1 दिन के लिए ले लें तो
सुबह पाएंगे कि आपका पेट साफ़ हो गया है। 6-7 घंटे बाद ये पेट साफ़ कर देती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन इसकी लिमिटेशन यही है कि आप इसको अगर रोज़ एक गोली लेने लगेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, इसको मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। और सुबह रात में एक गोली लेने के बाद, अगर एक गोली से आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा तो आप 2 गोली ले लीजिए रात में खाना खाने के बाद, और उससे आपका पेट साफ़ हो जाएगा, सुबह पेट साफ़ हो जाएगा। लैट्रिन तो पतली आएगी लेकिन पेट साफ़ हो जाएगा। ये कभी इसका रिज़ल्ट 100% है। और दूसरी दवाइयाँ भी अंग्रेज़ी दवाइयों में हैं, जैसे कि सिना है, स्टूल सॉफ्टनर जैसे कि डोकोसेट्स है, लिक्विड पैराफिन है जिसको आप 15 ml के करीब रोज़ ले सकते हैं खाना खाने के बाद, जो 3-4 दिन में पेट साफ़ कर देता है। लेकिन ये दवाइयाँ नुकसान देने वाली हैं। इसको मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप इसको रोज़ इस्तेमाल ना करें, इससे आपका पेट खराब हो सकता है। और आखिर में मैं आपको आयुर्वेदिक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपका पेट साफ़ हो सकता है। जैसे कि कुछ फल, नाशपाती, पपीता, अमरूद, सेब, इनमें से कोई भी एक फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका छिलका ना उतारें, छिलके सहित आप फल को खाएं, रोज़ खाएं खाना खाने के बाद, जिससे आपका पेट साफ़ हो जाएगा। लेकिन कुछ समय लगेगा, कुछ समय ज़रूर लगेगा, एक हफ्ते के करीब ज़रूर समय लगेगा, लेकिन आपका पेट साफ़ होने लगेगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक तरीके में आप 20 मुनक्का, उनका बीज निकाल लीजिए, उनको 200 ml 1 गिलास दूध में रझाइए, और ये रझी हुई मुनक्का दूध के साथ आप रोज़ रात में खाना खाने के बाद खाइए, तो आपका पेट 6-7 दिन में साफ़ होने लगेगा। तो ये मैंने आपको सभी तरीके बता दिए जिससे आपका पेट साफ़ हो सकता है, कब्ज़ दूर हो सकता है, और आपके पेट में आराम आएगा। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरा मशवरा सभी को फ़ायदा पहुँचाए। आप इसको एक बार आप वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा हो, आप दोबारा शांति से वीडियो सुनें और दूसरों को भी बताएं, जिससे सभी का कब्ज़ दूर हो सके। कब्ज़ बहुत ही एक ऐसी समस्या है जिससे जो दूसरी बीमारियों को पैदा कर देता है। अगर आपको कब्ज़ रहता है तो शरीर में दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं आशा करूँगा कि सभी को मेरा मशवरा फ़ायदा पहुँचाए। धन्यवाद।